जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ताशीषा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, ईसाई बहुल राज्य नागालैंड में मतदाता मतदान से दूर रहें। पीएम मोदी ने अगले साल पॉप के भारत दौरे का संकेत दिया। इम्फाल के आर्च बिशप ने खाली क्षतिग्रस्त चर्च का दौरा किया। भारत सरकार द्वारा विदेशी सहायता रोके जाने पर आर्च बिशप ने स्थानीय मदद मांगी। गोवा आर्चडायसिस को उम्मीद है कि 65 लाख तीर्थयात्री सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष देखने आएंगे। लैटिन धर्म प्रांत ने धर्मसभा संश्लेषण रिपोर्ट प्रतिक्रिया के राष्ट्रीय सारांश को अंतिम रूप दिया। उत्तर भारत प्रांत की डॉटर्स ऑफ चैरिटी का नया प्रमुख नियुक्त। अब जानते समाचार विस्तार से। ईसाई बहुल राज्य नागालैंड में मतदाता मतदान से दूर रहे। ईसाई बहुल राज्य नागालैंड राज्य के 6 जिलों के लोगों ने एक अलग राज्य की अपनी मांग पर जोर देने के लिए चल रहे राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने से इनकार कर दिया। नागालैंड में 7 जनजातीय निकायों वाले ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ने 6 जिलों के लोगों से 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मतदान न करने का आग्रह किया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र युवा आयोग के पॉल माग ने कहा, ईएनपीओ की मांग वास्तविक है। माग ने 22 अप्रैल को बताया कि मतदाताओं का मानना है कि अलग राज्य की मांग उचित है क्योंकि सरकार ने विकास के मामले में उनके साथ न्याय नहीं किया। पीएम मोदी ने अगले साल पॉप के भारत दौरे का संकेत दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पॉप फ्रांसिस अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं। एक टेलीविजन साक्षात्कार में यह खुलासा करने के बाद कि उन्होंने पॉप को 2021 के वेटिकन यात्रा के दौरान आमंत्रित किया था। केरल राज्य में स्थित एशिया नेट न्यूज़ द्वारा 21 अप्रैल को प्रसारित साक्षात्कार में मोदी ने कहा, मैंने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया है। हो सकता है कि वे अगले साल अपना कार्यक्रम तय कर ले। यह साक्षात्कार ऐसे समय आया है जब बड़ी कैथोलिक आबादी वाले ये दक्षिणी राज्य 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है। 7 चरण के चुनाव में राष्ट्रीय संसद के 543 नए सदस्यों का चयन किया जाएगा। इम्फाल के आर्चबिशप ने खाली क्षतिग्रस्त चर्च का दौरा किया। इम्फाल के आर्चबिशप लिनुस नेली और उनकी टीम ने जातीय हिंसा फैलने के 11 महीने बाद इम्फाल के संगाई प्रो के क्षतिग्रस्त सेंट पॉल चर्च का दौरा किया। 3 मई 2023 को रात लगभग 8:30 बजे एक भीड़ आई और चर्च और उसकी संपत्तियों को तोड़ना और नष्ट करना शुरू कर दिया। भीड़ ने खिड़की के शीशे, दरवाजे, चर्च के अंदरूनी हिस्से, मूर्तियों, क्रूज, ध्वनि प्रणालियों, संगीत वाद्य यंत्रों आदि को तोड़ दिया और वेदी को आग लगा दी। आर्चबिशप ने खाली चर्च, एक खाली क्रॉस, एक खाली तंबू में प्रार्थना की जिसे मणिपुर ने जातीय हिंसा ने नष्ट कर दिया था। सेंट पॉल पैरिश संगोई इम्फाल के स्थित एक पैरिश है जिसमें मणिपुर के सभी जातीय समुदाय के सदस्य हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी सहायता रोके जाने पर आर्चबिशप ने स्थानीय मदद मांगी। केरल में एक आर्चबिशप ने अपने लोगों से वित्तीय सहायता मांगी है क्योंकि सरकार ने एक बंदरगाह के खिलाफ कैथोलिक मछुआरों के विरोध के बाद विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस रद्द कर दिया, जिससे उनकी आजीविका को खतरा है। दक्षिण केरल राज्य की राजधानी स्थित त्रिवेंद्रम के आर्चबिशप थॉमस जे नेटो ने 21 अप्रैल को एक देहाती पत्र में अपने सामान्य कैथोलिकों से योगदान मांगा। नेटो ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली हिंदू समर्थन संघीय सरकार द्वारा विदेशी दान स्वीकार करने की अनुमति रद्द करने के बाद महाधर्म प्रांत गंभीर वित्तीय संकट में पड़ गया। गोवा आर्चडायसिस को उम्मीद है कि 65 लाख तीर्थयात्री सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष देखने आएंगे। चर्च द्वारा प्रदर्शनी के लिए गठित समिति के संयोजक और गोवा के सेंट जोसेफ वाज आध्यात्मिक नवीनीकरण केंद्र के निदेशक हेनरी फाल्को ने भविष्यवाणी की कि 65 लाख से अधिक तीर्थयात्री सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी में शामिल होंगे। फादर फाल्को ने कहा कि 10 साल पहले के आंकड़ों के आधार पर तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या 50 लाख थी। प्रदर्शनी समिति के संयोजक के रूप में वे सभी को याद दिलाना चाहते हैं कि प्रदर्शनी एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है जिससे हम सभी को हमारे ईसाई विश्वासी और जीवन को नवीनीकृत करने में मदद मिलनी चाहिए। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी 21 नवंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। लैटिन धर्म प्रांत ने धर्मसभा संश्लेषण रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के राष्ट्रीय सारांश को अंतिम रूप दिया।
भारत के कैथलिक बिशपों का सम्मेलन CCBI 20 अप्रैल को बेंगलोर कर्नाटक में CCBI केंद्र में आयोजित बैठक में धर्मसभा संश्लेषण रिपोर्ट के डायसेशन प्रतिक्रियाओं के राष्ट्रीय सारांश की तैयारी के साथ धर्मसभा की दिशा में अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय सुविधा टीम, जिसमें 6 सदस्य शामिल है, ने पूरे भारत में लैटिन सूबा से प्राप्त प्रतिक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन किया। धर्मसभा की 16वीं महासभा के पहले सत्र की धर्मसभा संश्लेषण रिपोर्ट के प्रभुबद्ध अंतर्दृष्टि ने उनके काम को आगे बढ़ाते हुए विश्लेषण और प्रतिबिंब के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। संवाददाता और विवेक के परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करते हुए टीम गहन बातचीत में लगी हुई है, जो धर्मसभा की भावना में निहित है। टीम ने सहयोगात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से सावधानीपूर्वक एक सारांश चार्ट तैयार किया। उत्तर भारत प्रांत की डॉटर्स ऑफ चैरिटी का नया प्रमुख नियुक्त। 20 अप्रैल 2024 को उत्तर भारत प्रांत की बेटियों ने उड़ीसा के बरहामपुर प्रोविंशियल हाउस में अपना नया प्रमुख स्थापित किया। फादर जॉस मंजाली CM डॉटर्स ऑफ चैरिटी के आध्यात्मिक निदेशक की स्थापना समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें लगभग 200 सिस्टर ऑफ चैरिटी और 30 CM पुरोहित शामिल थे। मंजली ने अपने प्रवचन में कहा, आपको सुनने वाला नेता होना चाहिए, गरीबों, जरूरतमंदों और वंचितों की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि यीशु एक अच्छे चरवाहे होने के नाते हमेशा भेड़ों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।